हेलो फ्रेंड्स, मैं कुशल बरनवाल और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉडुलस फंक्शन पर बेस्ड लेक्चर 5 को। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इसके पहले मॉडुलस फंक्शन पर बेस्ड 4 लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप पहले चारों लेक्चर को देखें, तो आपको ये मॉडुलस फंक्शन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप नहीं देख सकते हैं चारों, तो कम से कम इसके जस्ट पहला लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 4 अवश्य देखें, तब आपको ये लेक्चर नंबर 5 बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस लेक्चर में जो भी पीछे की बातें आ रही हैं उनको मैं यहाँ पर लेकर के समझा दूं। ठीक है, तो आइए देखते हैं लेक्चर नंबर 5 में क्या पढ़ना हम लोग को। तो देख रहे हैं लेक्चर नंबर 5 हम लोग को पढ़ना है मॉडुलस विद डबल इनइक्वालिटीज। यानी कि इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, देखिए मॉडुलस है और ये डबल इनइक्वालिटीज है। इधर भी इनइक्वालिटीज है, इधर भी इनइक्वालिटीज है। आप जो पहले पढ़े हुए हैं वहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आप ये पढ़े हुए हैं कि x छोटा हो a से, या मोड x बड़ा हो a से, मोड x लेस देन इक्वल टू a, मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू a। आप ये पढ़े हुए हैं, लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है, सिंगल मोड है, यहाँ पर क्या है, डबल मोड है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसी को देखने वाले हैं। सही है, अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप लेक्चर नंबर 4 को देखें। 1 से लेकर के 4 तक जो भी इसके पहले मॉडुलस फंक्शन का बेस्ट वीडियो अपलोड किया गया है, उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उनको अवश्य देख लीजिएगा, आपका मॉडुलस फंक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको। तो ध्यान देंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। मतलब ये कि यहां से हम लिख सकते हैं, देखिएगा मोड ऑफ एक्स, सही है, क्या है, a से बड़ा है, देख रहे हैं, एंड देख रहे हैं। हम लोग क्या किए, इसको लिए, अभी इसको हटा दिए, देखिए तो क्या यही ये है। अब क्या करते हैं, हम लोग इसको हटा देते हैं, तो ये बच रहा है, यानी कि मोड ऑफ एक्स लेस देन बी, ऐसे आ रहा है। सही है ना। अब ये बताइए कि जो ऐसे आया तो ये 2 पार्ट में बट गया, ये एक अलग और ये एक अलग, दोनों को हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये बताइए, क्या इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं और अपनी सुविधा के लिए इसको लिख सकते हैं मोड ऑफ एक्स। देखिए मोड एक्स की तरफ क्या है, ये ओपन है, ओपन है मतलब ये ऐसे है, सही है ना, और ये ऐसे है, ए की तरफ क्या है, क्लोज्ड है, मतलब ये लेस देन, और मोड ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन, ठीक ना। और इधर क्या है, मोड ऑफ एक्स, ये जैसे है वैसे ही इसको रहने दीजिए, सही है। अब देखिए इसको और इसको आप अच्छे से समझने के लिए आपको लेक्चर नंबर 4 देखना पड़ेगा। देखिए फिर भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मॉडुलस को हटाते हैं, इस मोड के साइन को हटाते हैं। तो जैसे ही मोड के साइन को हटाएंगे तो क्या बचा, एक्स बचा। अब ये जो दिख रहा है ए, इधर जो बाद में आएगा वो प्लस साइन के साथ, जो पहले आएगा वो माइनस साइन के साथ, लेकिन उससे पहले ये साइन दोनों तरफ लिखिए। बाद में आया तो प्लस साइन के साथ, पहले आया तो माइनस साइन के साथ, सही है ना। यहाँ पर ए और बी ध्यान रखें, दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर ए छोटा है बी से, साथ ही साथ ए और बी दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, आप ये समझे, बस ये समझे कि ए क्या है, छोटा है और बी बड़ा है। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन में, एग्जांपल में, सही है ना। अब ये बताइए यहाँ पर क्या, लेकिन फिलहाल क्या ले रहा है, हम लोग दोनों को पॉजिटिव ले रहा है। चलिए ये 2 पार्ट में डिवाइड किया, अब देखिए हम लोग इसको लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। मोड को हटाए तो क्या आया, जैसे ही मोड को हटाए एक्स आया, उसके बदले ये साइन दोनों तरफ, ए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। ठीक है, अब ये बताइए यहां से इसको सॉल्व कीजिए, फिर इसको मोड को हटाएंगे, तो मोड को हटाते हैं। मोड को जैसे ही हटाएंगे क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक्स लिखेंगे, फिर ये जो साइन है इनइक्वालिटीज का दोनों तरफ, बाद में प्लस, पहले क्या आएगा, माइनस। सही समझ रहे हैं। अब इसको क्या करना है, हम लोग को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। देखिए इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ये माइनस इनफिनिट और ये प्लस इनफिनिट। अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा क्या ध्यान देंगे, चलिए इसको थोड़ा अच्छे से बताते हैं। आप देख रहे हैं, यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पर है कि ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए और ये हो जाएगा माइनस बी। अब कौन छोटा कौन बड़ा, तो थोड़ा यहाँ समझिए। आप जानते हैं कि 2 छोटा है 3 से,
छोटा है ऐसे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई करते हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3। अब बताइए कौन छोटा, अब तो ये छोटा हो गया, तो ये ऐसे, यानी कि जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई किए साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, तो ये अब कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। यानी कि ये छोटा है b से, लेकिन -a बड़ा है -b से। तो ये क्यों बताए, इसीलिए बताया क्योंकि -b, b, a और -a को क्या करना है हम लोग को, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सही समझ रहे हैं? तो चलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या आएगा, देख लीजिए, सबसे छोटा क्या है, -b, उसके बाद -a, उसके बाद a और उसके बाद b। सही है ना? a और b तो दोनों पॉजिटिव ही है, तो ये तो दोनों बाद में ही रहेगा ना, और -a -b दोनों निगेटिव है, दोनों सबसे पहले रहेगा। अब इस दोनों में जो छोटा है वो सबसे पहले, तो -b छोटा है, देख सकते हैं, उससे थोड़ा सा बड़ा है -a, और इस दोनों में ये छोटा है तो a पहले, b बड़ा है b बाद में। अब ये बताइए, देख रहे हैं कहीं पर भी इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब कि हम लोग को ये चारों में कोई वैल्यू नहीं लेना है। लेकिन ये बताइए कि क्या कहा जा रहा है, कह रहा है यहाँ पर x का वैल्यू देखिए -a से छोटा, तो समझिए, अच्छे से समझिए x के बारे में क्या, देखिए ये जिधर क्लोज्ड है यहाँ समझिए ऐसे, ये a और ये b, अगर ऐसे हो तो ये इधर देख रहे हैं क्लोज्ड है, मतलब ये छोटा है, और जिधर ओपन है उधर क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि x -a से क्या है, हमेशा x को ही देखना है, x क्या है, -a से छोटा है, क्योंकि x की तरफ क्लोज्ड है, तो x -a से छोटा है। चलिए कलर चेंज कर देते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा। तो -a से छोटा है, तो -a यहाँ है, और इससे छोटा, तो छोटा तो लेफ्ट में मिलता है, मतलब कि इधर ये आएगा। सही है? अब ध्यान दीजिए, उसके बाद क्या है, a से बड़ा है, देखिए x की तरफ क्या है, ये ओपन है ना, मतलब कि बड़ा है, तो a से बड़ा है, तो a तो यहाँ है, बड़ा है तो इधर जाएगा। समझ में आ रहा है इसे? चलिए इस पर आ जाइए। x क्या है बोलिए, बिल्कुल सही, क्या x बड़ा है, क्यों बड़ा है, क्योंकि ओपन है, तो x बड़ा है -b से। अब देखिए -b से बड़ा है, तो थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, -b यहाँ है और इससे बड़ा है, मतलब कि इधर, ये है इसका मतलब। और बताइए b से छोटा है, तो इधर इधर जाएगा नहीं, ऐसे जाएगा इधर, है ना। b से छोटा है मतलब कि इसके इधर, ऐसे ही ना। अब बताइए दोनों में कॉमन वैल्यू क्या मिल रहा है, देखिए इधर तो ये नहीं है, दोनों को जब देखेंगे तो दोनों में कॉमन वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए दोनों में कॉमन वैल्यू ये मिल रहा है। कलर चेंज कर रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये यानी क्या देख रहे हैं आप कि जो कॉमन वैल्यू मिल रहा है वह -b से लेकर -b और -a के बीच, उसके बाद क्या, a b के बीच। तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे x बिलोंग्स टू -b, -a यूनियन a to b। ये रहा रिजल्ट। अब अगर आपको अगर चाहे, आप अगर चाहें तो डायरेक्ट इस रिजल्ट का यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे अगर इस प्रोसेस से बनाएंगे तो गलती होने का चांसेस बिल्कुल खत्म। ठीक है, अब इस पर क्या करते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ही हम लोग एग्जाम्पल देखें हम लोग अच्छे समझ में आ जाएगा। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये रहा हम लोग का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, मोड x बड़ा है 6 से, छोटा है 8 से। सही है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फिर वैसे क्या बोले अभी आपको, इसको आप सेपरेट कर दीजिए। क्या, तो मोड x के बारे में क्या कहा जा रहा है, मोड x देखिए 6 से बड़ा है, 6 की तरफ ओपन है, तो ये ऐसे रहेगा और ये 6। फिर इधर क्या कह रहा है, मोड x लेस देन 8, देख रहे हैं x की तरफ क्लोज्ड है ना। अब ये बताइए हम लोग क्या करते हैं, मोड को हटाएंगे। तो जैसे ही मोड को हटाएंगे, क्या बताए थे अभी आपको, मोड को हटाएंगे तो साइन दोनों तरफ, मतलब क्या कि x तो रहेगा ये ऐसे, साइन दो जैसे है वैसे ही दोनों तरफ, बाद में प्लस, पहले आएगा माइनस, आएगा ऐसे। इधर भी यही काम कीजिए, मोड को फिर क्या करेंगे हम लोग, हटाएंगे। तो जैसे ही मोड को हटाएंगे क्या बोले, साइन दोनों तरफ, यानी x तो रखिए ये जैसे है वैसे ही साइन दोनों तरफ, बाद में प्लस, पहले माइनस। बात समझ में आ रहा है। इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दीजिए।
जैसे ही आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्लस इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट। सबसे छोटा इसमें क्या है -8, उसके बाद -6, उसके बाद 6, उसके बाद 8। समझ आया ना? अब ये बताइए, चलिए यहां देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये x का वैल्यू -6 से छोटा, तो -6 से छोटा तो इधर मिलेगा हम लोग को, मिलेगा ना। और बताइए ये क्या कर रहा है 6 से बड़ा, तो 6 से बड़ा इधर मिलेगा, मिलेगा ऐसे। और बताइए ये क्या कर रहा है x का वैल्यू -8 से बड़ा, तो -8 से बड़ा ये है -8 और इससे बड़ा इधर आएगा, तो ये इधर आ जाएगा। और ये क्या कर रहा है 8 से छोटा, तो 8 से छोटा इधर मिलेगा, बड़ा राइट साइड में, छोटा लेफ्ट साइड में। अब आप देखिए कि दोनों एक दूसरे से कहां मिल रहा है, तो देखिए अगर आप देखेंगे तो देखिए ऐसे 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 मिल रहा है ना, यानी कि x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, तो -8 और -6 के बीच, तो -8, -6 यूनियन या 6, 8 एंड दिस इज। सही है, ये अच्छे से समझ में आपको आया होगा। आइए इस पर एक एग्जांपल और देखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल नंबर 2 ये क्या है, x - 3 का मोड <3 और greater 2, <3 greater 2। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, आप अगर चाहें तो इक्वल टू का साइन देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए एक बार क्या करते हैं, इक्वल टू का साइन दे देते हैं, देख लीजिए इक्वल टू का साइन दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही सॉल्व करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए फिर क्या बोले, इसको भी हम लोग अलग अलग लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे। इसका मतलब क्या कि ये देखिए 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। पहले x - 3 क्या है, देखिए तो 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा है, बुझेगा ना। इधर क्या आएगा x - 3 से छोटा और बराबर है। ऐसे क्या बोले, मोड हटाएंगे, ये मोड हटा रहे हैं, ये साइन दोनों तरफ, तो ये x - 3 साइन ये देखिए दोनों तरफ आया। क्या बोले हैं, बाद में प्लस पहले माइनस, बाद में प्लस पहले माइनस। अब ये बताइए -3 इधर आएगा तो +3, ये -3 इधर आएगा तो +3, यानी कि 3 - 2 x 3 + 2 हो जाएगा ऐसे। ये क्या आएगा 1 x और ये क्या आ गया 5। सही है ना। यहाँ पर देखिए फिर मोड को हटाएंगे तो पहले x - 3 रहेगा, फिर क्या आएगा साइन दोनों तरफ, साइन दोनों तरफ, बाद में प्लस, पहले क्या आएगा माइनस आएगा ना ऐसे। अब देखिए -3 इधर आएगा तो +3, इधर भी आएगा तो +3, तो ये हो जाएगा 3 - 3 x और इधर क्या आ जाएगा 3 + 3, तो ये हो जाएगा 3 + 3, ये हो गया 0 x और ये क्या हो गया 6। समझ रहे हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसको क्या करना है हम लोग को, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो अब बताइए सबसे पहले क्या आएगा, छोटा कौन है 0, उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 5 और सबसे बड़ा 6 ऐसे। अब ये बताइए इसको आप देखिए कि कौन किधर जा रहा है। x का वैल्यू क्या बता है 1 से छोटा, तो आप जानते हैं 1 से छोटा इधर आता है लेफ्ट में, 5 से x बड़ा है तो राइट साइड में, यानी इधर जाएगा ऐसे। उसके बाद दूसरा क्या है, x का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो ये इधर जाएगा, और 6 से क्या है छोटा है, तो 6 से छोटा है तो इधर आएगा, ऐसे आएगा। अब बताइए कि दोनों कहाँ मिल रहा है, तो जब आप देखेंगे तो देखिए ये ऐसे मिल रहा है, यहाँ पर भी ऐसे मिल रहा है। तो क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो x का वैल्यू आया वह 0 और 1 के बीच यूनियन हाई, ये ध्यान नहीं बिग ब्रैकेट रहेगा, क्या रहेगा बिग ब्रैकेट। अब आप फिर पूछेंगे कि ये बिग ब्रैकेट क्यों और इसमें स्मॉल ब्रैकेट क्यों, तो ये इंटरवल की बातें हैं, क्योंकि इंटरवल में लिखा गया है। जैसे ही आपको इसके जस्ट बाद इंटरवल पढ़ाया जाएगा आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये मॉडुलस फंक्शन के साथ अगर डबल इनइक्वालिटी रहेगा तो कैसे बनेगा ये अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं सेकंड एग्जांपल को।
ध्यान दीजिएगा, अभी आप देखे थे इस पर बेस्ट फर्स्ट एग्जांपल, अब देखिए सेकंड एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल में क्या देखे थे कि दोनों के दोनों पॉजिटिव दिया गया था, इस बार क्या किया गया है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोले गए थे, पहले क्या है, ए है, बाद में बी है, तो ए छोटा है बी से, यहाँ देखिए माइनस छोटा है और प्लस बड़ा है। ध्यान दें क्या बताया गया है, जो छोटा है उससे मॉडुलस बड़ा है और जो बड़ा है उससे मॉडुलस छोटा है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां ध्यान दीजिए। तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये क्या, x माइनस 2 का मोड क्या है, ग्रेटर देन, ध्यान दीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, देख रहे हैं मोड की तरफ क्या है, ओपन है, और ये क्या है -9 होगा ऐसे। इसके तरफ क्या लिखेंगे, x माइनस 2, और देखिए 3 से क्या है, छोटा ही है, तो ये लेस देन 3। अब ये बताइए -9 से बड़ा है, और आप जानते हैं कि मोड x का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा ही होता है, कुछ भी रखे x का वैल्यू क्या रखे, x का वैल्यू माइनस इनफिनिटी, यानी x का वैल्यू पूरा रियल नंबर कुछ भी रखेंगे क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा या फिर 0 आएगा। मतलब ये कि -9 से तो बड़ा ही रहेगा, तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, पूरा रियल नंबर है। x का वैल्यू क्या हो सकता है, पूरा रियल नंबर, मतलब माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, ठीक है ना। और यहाँ देखिए इसमें तो मोड हटाएंगे, तो जैसे ही मोड को हटाएंगे क्या आएगा, साइन तो दोनों तरफ आएगा, यानी कि x माइनस 2 साइन इधर भी, साइन इधर भी, बाद वाला प्लस, पहले वाला माइनस, सही है ना। -2 इधर आएगा तो +2, इधर भी आएगा तो +2, यानी कि 2 - 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 + 3, और ये क्या आ गया, तो ये -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5 ऐसे। अब ये बताइए इसको और इसको दोनों में देखना है कि क्या मिल रहा है, यही देखना है ना। तो ये बताइए इसमें तो हो गया क्या, पूरा रियल नंबर, और इसमें क्या -1 से 5, तो ये नंबर तो इसमें मिल ही जाएगा ना। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि ये माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक है, तो माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी में -1 से लेकर 5 तक तो आ जाएगा ना, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू इसमें मिल जा रहा है, इसलिए हम लोग का यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नंबर लाइन पर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी हो गया, तो इसका जो आ रहा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये तो पूरा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कि माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी। लेकिन जो दूसरा कह रहा है वो क्या कह रहा है, -1 से 5, तो ध्यान दीजिए ये -1 मान लीजिए कहीं, और ये 5 होगा। -1 से क्या है, x बड़ा है, तो बड़ा है तो इधर इन होगा, और 5 से छोटा है मतलब कि इधर, तो दोनों के बीच में ही ना होगा, इधर होगा, दोनों के बीच में, मतलब कि यहाँ पर। फिर समझिए x का वैल्यू -1 से बड़ा, 5 से छोटा, मतलब कि -1 और 5 के बीच में, तो ये हो गया। अब दोनों कहाँ मिल रहा है, देखो दोनों यहाँ मिल रहा है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, -1 से 5। अब यहाँ आइए, ये जो आप अभी एग्जाम्पल देखिए, ये किस पर बेस्ड था, ये देख रहे हैं इस पर, इसमें क्या बताया गया, देखिए ये छोटा है b बड़ा है, मतलब जो छोटा है उससे मॉडुलस क्या है, बड़ा है, और जो बड़ा है उससे मॉडुलस क्या है, छोटा है। लेकिन अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि यहां पर कर दिया जाए b और ये ऐसे ही हो जाए मोड ऑफ x, और ये a, और यहां पर कहा गया है कि a छोटा है b से, ध्यान देंगे, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, ये बहुत ही आसान है और आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। या इसी को चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं क्या, कि ये a मोड x और ये b ऐसे कर दिया जाए, फिर भी a क्या है, छोटा ही है, और ये b से, ध्यान देंगे। इसी को यहाँ पर लिख दिए, देख लीजिए a पहले लिख दिए, a की तरफ क्या है, ओपन है तो ओपन हो गया, फिर मोड x की तरफ ओपन है तो ओपन हो गया, और b है तो b, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे करके इधर लिख दिए, समझ रहे हैं। अब ये बताइए जो ये है, ये आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा एग्जाम्पल से, यहां समझिए। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। मान लीजिए ये कहा जाए कि मोड x का वैल्यू, ठीक है, 2 से छोटा और बराबर और 12 से बड़ा और बराबर। अब ये बताइए क्या x का कोई ऐसा वैल्यू हो सकता है जो 2 से छोटा हो और 12 से बड़ा हो, बताइए कोई ऐसा हो सकता है। यहाँ पर कुछ भी आप रखेंगे, मान लीजिए x की वैल्यू 5, 100 में रख दीजिए, 0 रख दीजिए, कुछ भी रखिए, यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखेंगे तो
वो 2 से छोटा भी हो और 12 से बड़ा भी हो, ऐसा हो सकता है। आप बोलेंगे एक बार रख के चेक किया जाए, चलिए रख के चेक करते हैं। और हम लोग x का वैल्यू 2 से छोटा है, मोड x क्या है 2 से छोटा है, 2 से छोटा रख दीजिए 1 रख दीजिए, तो मोड 1 क्या ये सही हो सकता है? देखिए तो एक बार इसके वैल्यू क्या आएगा 1, 2 से छोटा है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन 12 से बड़ा तो नहीं है ना, इसलिए यह क्या हो जाएगा गलत, मतलब कि यहाँ पर x का कोई वैल्यू ही नहीं आएगा। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, ये देख लीजिए मोड ऑफ x माइनस 2, ठीक है, लेस देन इक्वल टू -3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ऐसे। अब फिर बताइए इसमें देखिए आप x का कोई भी वैल्यू लीजिए, यहाँ पर कुछ भी आएगा, कुछ भी मान लीजिए कुछ भी आया, क्या वो हो सकता है कि -3 से छोटा भी हो और 5 से बड़ा भी हो? एक ही सब कैसे हो सकता है? -3 से छोटा होगा तो 5 से बड़ा नहीं होगा, और अगर 5 से बड़ा होगा तो -3 से छोटा नहीं होगा, दोनों एक साथ संभव नहीं है। मतलब क्या कि यहाँ पर भी कोई सोल्यूशन नहीं होगा, समझ रहे हैं ना? और -3 से छोटा -4 छोटा है लेकिन 5 से बड़ा नहीं है, और अगर 5 से बड़ा 10 है तो -3 से छोटा नहीं है, मतलब कि इसमें कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इस स्थिति में? नो सोल्यूशन। क्या लिखेंगे? नो सोल्यूशन। बात समझ में आ रहा है? तो क्या समझ में आया आपको कि देखिए जो छोटा है, देखिए इसमें क्या है, ए छोटा है और बी बड़ा है, तो मोड का वैल्यू जो छोटा है वो उससे छोटा हो और जो बड़ा है उससे बड़ा हो, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। तो इसको ऐसे याद रखिए, छोटे से छोटा, बड़का से बड़। क्या बोले? छोटे से छोट और बड़का से बड़, तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। मतलब ये यहाँ देख लीजिए कि अगर ये मोड x, एक बार और एग्जांपल देकर समझाते हैं, है ना? यहाँ मान लीजिए 5 ही है, क्या बोला गया, ये ऐसे 2 देखिए, और इधर कर दिए 9, तो 2 9 से छोटा है, तो 2 से मोड क्या है, छोटा है, और 9 से क्या है, बड़ा है। तो देखिए छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आप इसको भी समझे कि इसमें और इसमें क्या अंतर है। तो इस तरीके से आप इस लेक्चर में देखें कि मॉडुलस फंक्शन में अगर मॉडुलस के साथ डबल इनइक्वालिटी हो तो आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और इस तरीके से मॉडुलस पर ये 5वां लेक्चर था। अभी भी मॉडुलस पर 1-2 लेक्चर और अपलोड किया जाएगा, जिससे आपका मॉडुलस फंक्शन बहुत अच्छे से कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो आपको ये मॉडुलस फंक्शन का बेस्ट लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, और अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक अवश्य करें। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा और आपका पढ़ाई से चलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।